गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं जगबीर सर आप सबों का यूसीपी मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं और आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। तो आज हम क्लास की 12th के चैप्टर 2 विद्युत क्षेत्र गॉस प्रमेय एवं उसके अनुप्रयोग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो अलग अलग पार्ट में वीडियो बनेंगे नोट्स के साथ, और उसका डेरिवेशन भी यहाँ पे समझा दिया जाएगा। छोटे छोटे जो फैक्ट है उसको ध्यान में रख के यहाँ शामिल किया गया है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका टॉपिक हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र का मतलब का एरिया हुआ। तो जहाँ पे जो क्षेत्र होता है, जैसे विद्युत का प्रभाव, मान लिया जाए कि यहाँ पे एक बंद सरफेस है और यहाँ पे कुछ आवेश दे दिए आवेश, तो इस आवेश का प्रभाव जहां जहां तक होगा उस सभी को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ इसका डिफिनीशन यहाँ से निकालेंगे हम लोग। किसी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां जहां पे कोई अन्य आवेश विद्युत आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो ये आपके क्लियर हो गए। आवेश का प्रभाव जहां तक होगा वहां पे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव किसी अन्य आवेश द्वारा अगर हो तो उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो नेक्स्ट आपके यहाँ से पॉइंट हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है यहाँ पे क्षमता या तीव्रता का बोध कराता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर प्रति इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग यहाँ पे कहेंगे। इसे ई सदिश से सूचित किया जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, इकाई परीक्षण आवेश पे लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ बाई क्यू डॉट, ए बाई इसमें क्यू नॉट यहाँ पे आपके हो जाएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका हो गया ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। जब भी इकाई शब्द होगा तो उसको हम लोग बट्टा में ले लेंगे। तो आगे यहाँ से हम लोग पॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखें कि सदिश रूप में हम लोग विद्युत क्षेत्र को सूचित करेंगे। यहाँ पे बल जो हो गया वो सदिश हो गया और आवेश हो गया अदिश हो गया। तो दोनों का जो परिणाम आपका होगा विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा सदिश हो जाएगा, सदिश। तो कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएंगे, ये सदिश राशि हो जाएगा। और इसका हम लोग एस आई मात्रक निकालेंगे। एस आई मात्रक यहाँ पे यहीं से निकाल लेते हैं। क्या होगा एस आई मात्रक, जो ये बल का ये सही मात्रक हम लोग न्यूटन देंगे। बल का ये सही मात्रक क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूटन और कुलाम। यहाँ पे आवेश का ऐसा मतलब कुलाम, तो यहाँ पे इसको हम इनवर्स में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, न्यूटन कुलाम इनवर्स। और हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ पे विभव प्रवणता में और विद्युत क्षेत्र में रिलेशन बताएंगे। तो डीवी बाई डी एक्स माइनस में होगा। तो यहाँ से क्या होगा, भी का होगा वोल्ट और एक्स दूरी हो गया तो मीटर। तो इसको हम लोग इन्वर्स करेंगे तो यहाँ पे वोल्ट मीटर इन्वर्स भी हो जाएंगे। इसकी बीमा भी यहीं से निकाल लेंगे। तो बीमा आपका हो जाएगा, बल का जो बीमा होता है एम एल टी इनवर्स 2 बाई ए टी। तो ये इसको अगर एम हो गया, एल हो गया और टी ऊपर जाएगा तो -3 और ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स -1। तो यहाँ पे ये आपका होगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पॉइंट्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट हो गया बिंदु आवेश के लिए। कहा यहाँ पे दिखाने हैं कि बिंदु आवेश में अगर मान लिया जाए कि बिंदु आवेश यहाँ से क्यू आर दूरी पर रखा जाए तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो माना कि ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पे एक बिंदु हम ले लिए पी और वहां पे परीक्षण आवेश वहां पे क्यू है, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से माना कि ओ बिंदु पर आवेश क्यू, आर से दूरी पर बिंदु आवेश पी पर परीक्षण आवेश क्यू पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कुलाम के नियम से, कुलाम के नियम दो बिंदु आवेशों के लिए लागू होता था। तो यहाँ से हम लोग दिखेंगे कूलाम के नियम क्या कहा गया था, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ से एफ बराबर आपके यही मिल जाएंगे, इसको बोलेंगे समीकरण 1। यहाँ पे जहाँ पे क्या होगा कि आर कैप सदिश के रूप में सूचित किए तो इसे हम लोग एकांक सदिश कह सकते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्लियर हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो E बराबर एफ बटे क्यू। तो अगर एफ का मान हम समीकरण 1 से लेके यहाँ पे डाल देते हैं समीकरण 1 से, तो क्यू से क्यू कटने के बाद आपका ये बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, तो ये इसको अगर हम
परिणाम के रूप में लिखेंगे तो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पे आपका व्यंजक क्या हो गया, 1/4π क्यू बटे 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपका हो गया किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करेंगे या अगर बिंदु आवेश वहां पे क्यू से आर दूरी पर हो तो यहाँ से क्लियर आपके होगा। नेक्स्ट आपके पॉइंट हो यहाँ पे लेंगे नया कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र में वैसा काल्पनिक पथ या मार्ग या रेखाएं जिनसे होकर सूक्ष्म धन आवेश गुजरती है उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। यहाँ से मान लो कि यहाँ से कुछ रेखा खींचे और यहाँ से धन आवेश गुजरना प्रारंभ करे तो इसी को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे, जिसमें हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में इसको क्लियर करेंगे। तो समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ से पॉइंट ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं यहाँ पे क्या होता है, वो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होते हैं। यह और इसी रेखाओं से ही धन आवेश सूक्ष्म धन आवेश गुजरती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण अब हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है? पहला नंबर आपका पॉइंट हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। धन आवेश यहाँ पे अगर ये प्लस आवेश है, यहाँ पे माइनस आवेश है, तो क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलेगी और आके यहाँ पे समाप्त हो रही है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगे वो धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु से केवल एक ही क्षेत्र रेखाएं गुजर सकती है। विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही दिशा में होती है, इसलिए प्रत्येक बिंदु से केवल एक ही रेखा, जैसे यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, यहाँ से गुजरा, तो ये रेखाएं ऐसे नहीं गुजर सकती है, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। नेक्स्ट आपका हो गया पॉइंट थर्ड नंबर यहाँ पे देख लेंगे हम लोग क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समानांतर होगी। मतलब कि जब जैसे ही आवेश ऐसे क्षेत्र रेखाएं खींचा जा रहा है तो इसके बीच की दूरी बराबर होगी, अर्थात ये समानांतर होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती हैं। आवेश चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होगी, तो यहाँ पे इसका लंबवत हो जाएगा। नेक्स्ट आपके हो जाएंगे पॉइंट पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल होती है, जबकि दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं छिन्न होती है। यदि निकट हो तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रबल मानी जाएगी, जैसे जैसे दूर जाएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं छिन्न होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। नेक्स्ट आपको हो जाएंगे पॉइंट्स यहाँ पे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के परिणाम के समानुपाती होता है। जितना उसका उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व होगा उसका परिणाम जितना अधिक होगा वह उसका विद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ से आपके विद्युत क्षेत्र रेखाओं के पॉइंट्स क्लियर हुए। तो आज हमने 5 पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराया, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उसके बाद किए कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए, ज्ञात किए, उसके बाद क्या किए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होता है, ये सभी को हमने क्लियर किया। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हो सके तो लाइक भी कीजिए। तो आज मतलब कि इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम डाल रहे हैं और आगे इसी प्रकार से हम अगला वीडियो जो होगा इसमें आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चैनल पे जाइएगा, प्ले लिस्ट देखिएगा, वहाँ पे और वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है, उसे देख के आप समझ सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सटीक और सरल शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है। तो नमस्कार, धन्यवाद।